हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण सेशन लेके आऊँ। फ्रेंड्स, यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। तो जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं, डेली फ्रेंड्स मेरी एक क्लास शाम को 7 बजे मैथ्स की होती है, जिसमें मैं एक ही टाइप के सवाल और हर वेराइटी के सवाल जितने टाइप के आपके एग्जाम में बनते हैं जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से मैं डिस्कशन करता हूं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग देख चुके होंगे कि स्क्रीन पर आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन यहां पे लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप लोग क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लोगे। तो चलिए फ्रेंड, सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको मिस नहीं करना है। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए फ्रेंड्स, अगर आपको जब कभी भी अगर आपको मान लीजिए फ्रेंड्स लगातार संख्या दिया रहे, क्या दिया रहे फ्रेंड्स, लगातार आपको संख्या दिया रहे, या लगातार आपको देखिए फ्रेंड्स सम संख्या दिया रहे, या लगातार आपको विषम संख्या दिया रहे, या फ्रेंड्स आप सभी को कोई ऐसे श्रेणी दिया रहा हो फ्रेंड्स जो किसमें हो, समांतर श्रेणी में हो, यानी जिनके बीच फ्रेंड्स क्या हो, अंतर समान हो, तो उसका जो औसत होता है फ्रेंड्स, जो उसका एवरेज होता है, वो हमेशा ध्यान देना क्या होता है, एग्जैक्ट मिडिल नंबर। क्या होता है फ्रेंड्स, एग्जैक्ट मिडिल नंबर, यानी बीच वाली क्या होता है, संख्या होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, बीच वाली संख्या होता है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप लोग पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए। या तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर यानी बीच वाली संख्या औसत होता है, या तो फ्रेंड्स आपका जो एवरेज होता है वो क्या होता है, पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर, पहली संख्या और प्लस का आखिरी संख्या यानी लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़कर आधा कर देंगे तो भी आपका क्या निकल के चला आएगा, औसत। इस बात को देखिए फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल से भी आपको यहाँ पे समझाता हूं ताकि फ्रेंड क्वेश्चन आप लोग देखते ही बना ले जाएंगे। अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने संख्या ले लिया 10, 11, 12, 13, 14, ये आपके पास देखिए फ्रेंड्स लगातार संख्या, यानी कहने का मतलब इनके बीच डिफरेंस क्या है, बराबर है। इनका मैं आपसे कहूं कि फ्रेंड्स औसत क्या होगा, तो इनका औसत आप कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, इन सबको जोड़कर जितनी संख्या रहेगी उसी से भाग कर देंगे। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 की जीरो कितना आ गया, 1, 1 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, कितना हो जाएगा 60, 5 से भाग कर देंगे तो औसत कितना आ गया, 12। तो देखिए फ्रेंड, जो औसत 12 आया कहाँ दिख रहा है आपको, एग्जैक्ट मिडिल में दिख रहा है कि नहीं, 10 और 11 यहाँ है, 13 14 एग्जैक्ट मिडिल में दिख रहा है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर या तो फ्रेंड्स देखिए मैं पहली आखिरी को जोड़कर आधा कर दूं, 10 धन 14 बटे 2 कर देंगे तो 14 10 कितना हो जाएगा, 24, और 24 का आधा कर देंगे तो भी कितना आ जाएगा, 12। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ गए होंगे, क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, सीधा हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ और आपको आज बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एसएससी सीएचएसएल 2022 के प्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, 17 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 41 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 17 संख्याएं हैं, उनका औसत क्या दिया है, 41 है, तो इसका मतलब औसत कितना है, 41। हमने कहा एग्जैक्ट मिडिल में होगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अगर टोटल 17 संख्या है तो 41 यहाँ पे है, तो इसका मतलब 16 संख्या बची हुई है, तो इसका मतलब 8 संख्या इसके इधर रही होगी, 8 संख्या इसके इधर रही होगी। सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो इसका मतलब संख्याएं अगर लगातार है तो फ्रेंड्स 41 में से 8 घटा दोगे, तो 41 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा, 33, यानी सबसे छोटी संख्या 33 होगी फ्रेंड्स, यानी बी ही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। बड़ी संख्या पूछा होता तो 41 में 8 जोड़ देते कितना आ जाता, 49 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी एसएससी सीएचएसएल 2022 प्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 33/2 है, तो पहली 3 पूर्णांकों का औसत क्या होगा। 33/2 का मतलब क्या है, इसका मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 33/2 का मतलब 16.5 होगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए फ्रेंड्स, 10 संख्याएं हैं, आपको एवरेज दिया है कितना हो जाएगा, 16.5
5, यही तो है। तो इसका मतलब देखिए फिर 16.5 देखा करिए किसके किसके बीच में आएगा। तो आप सभी लोग कहेंगे सर ये 16 और 17 के बीच में आएगा। तो देखिए फिर टोटल 10 संख्याएं हैं, 2 संख्या ले चुके, तो इसका मतलब ये है कि 8 संख्या और बची है, 8 संख्या। तो इसका मतलब देखिए फिर 4 संख्या इधर होगी, 4 संख्या इधर होगी। अब देखिए फ्रेंड्स लगातार संख्याएं हैं, इस बात का ध्यान देना। 16 से पहले क्या रहा होगा 15, फिर क्या रहा होगा फ्रेंड 14, 14 के उसके पहले क्या रहा होगा 13, और 13 के बाद क्या रहा होगा 12, यही तो है। तो देखिए फ्रेंड्स 5 संख्या इधर हो जाएगी और 5 संख्या आपके पास 17 के बाद देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 18, 19, 20 और क्या हो जाएगा 21। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए फ्रेंड्स आखिरी वाला मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। आपसे कह रहा है स्टार्टिंग के 3 का औसत कितना हो जाएगा 12 13 14, एग्जैक्ट मिडिल में क्या है 13। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी बी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से फ्रेंड्स कह रहा है कि 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है, तो सबसे बड़े एवं सबसे छोटे पूर्णांक का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना है 63 है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देखिए फ्रेंड्स 4 संख्या इसके इधर रही होगी, 4 संख्या इधर रही होगी, तभी तो टोटल 9 होगा। और देखिए फ्रेंड्स लगातार संख्या है, तो 63 में 4 जोड़ देंगे तो यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 67। अगर 63 में 4 घटा देंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 59। इन्हीं का गुणनफल पूछा है, तो 59 गुणे 67 कर दोगे तो देखिए फ्रेंड मल्टीप्लाई करेंगे 9 सत्ते 63। ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 3 हो। एक ही ऑप्शन का यूनिट डिजिट 3 है, बी ही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स चीजें आपको बेहतर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को जरूर लाइक किया करिए और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ आपको करना है। चलिए फ्रेंड्स सेम उसी टाइप का अब हम बात करते हैं सम संख्या पे। क्वेश्चन कह रहा है 4 लगातार सम संख्याएं हैं फ्रेंड, 4 लगातार सम संख्याएं हैं, कह रहा है पी क्यू आर और यस, बढ़ते क्रम में है, इनका औसत कह रहा है 51। तो 51 कहां पे आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 51 किसके किसके बीच में आएगा। तो आप सभी लोग कहेंगे सर किसके किसके बीच में आएगा 50 और 52 के बीच में आएगा। अब 52 में 2 जोड़ दोगे 54 और 50 से 2 कम कर दोगे 48। पी और एस का क्या पूछा है गुणनफल। अब देखिए फ्रेंड्स 8 चौके 32, ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 2 हो। एक ही ऑप्शन का था 25 92, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। अब पेपर में आएगा तो इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। जैसा कि फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि 14 लगातार सम संख्याओं का औसत 107 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड 14 लगातार सम संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना दिया है 107। तो 107 देखिए फ्रेंड्स किसके किसके बीच में आएगा। तो आप सभी लोग कहेंगे सर 106 108 के बीच में आएगा। तो 2 संख्या आप 14 में लिख लिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रेंड 6 संख्या इधर और 6 संख्या इसके इधर रही होंगी। यही तो है फ्रेंड 6 6 12 2 कितना हो जाएगा 14। सबसे छोटी संख्या पूछा, देखिए फ्रेंड चाहे सम संख्या हो चाहे विषम, वो हमेशा 2 के गैप पे होती हैं। इस बात का ध्यान देना, जैसे 2 4 6 8 यानी 2 का अंतर होता है। तो 6 संख्या होंगी, 6 दोनों कितना कर देंगे 12। छोटी पूछा है 106 में से 12 घटा देंगे तो 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और यहाँ कितना बचा 10 में से 1 गया 9, यानी सबसे छोटी 94 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी बी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से एग्जाम में चीजों को आपको कैलकुलेट करना है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। इन 6 संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का योग कितना है। तो देखिए फ्रेंड 6 सम संख्याएं हैं, उनका एवरेज कितना दिया है 35। तो ये 35 किसके किसके बीच में आएगा पहले आप लोग देख लिया करिए। तो 35 किसके बीच में आएगा, देखिए फ्रेंड 34 और 36 के बीच में आएगा। तो देखिए 36 में 2 बढ़ा देंगे तो 36 में 2 जोड़ेंगे 38, 38 में 2 जोड़ेंगे 40। देखिए फ्रेंड 6
6 संख्याएं हैं, इस बात का ध्यान देना। तो 3 इसके इधर होंगी 35 के, 3 इसके इधर होंगी, तो इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 32 और कितना हो जाएगा 30। आपसे क्या पूछा फ्रेंड्स, सबसे छोटी सम संख्या 30 और सबसे बड़ी सम संख्या 40, इनका सम पूछा है, इनका योग कर देंगे 40 30 कितना हो जाएगा 70। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी सी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है। तो कह रहा 5वीं और 7वीं संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए 8 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना दिया है 48। अब देखिए फ्रेंड्स 48 किसके किसके बीच में आता है, तो आप सभी लोग कहेंगे सर 47 और 49 के बीच में आता है, यही है। अब देखिए फ्रेंड्स 8 संख्याएं हैं, तो इसका मतलब ये है कि 2 संख्या आप ले चुके, तो 2 ले चुके, तो इसका मतलब 3 संख्या इसके इधर होंगी और 3 संख्या इधर होंगी, 4, इसका मतलब ये 5वीं संख्या होगी। यही तो है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। इसका मतलब ये है 8 संख्याएं हैं, तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड 2 ले चुके, तो 3 यहाँ पे, 3 संख्या यहाँ पे। 49 के बाद क्या आ जाएगा 51, 51 के बाद आप सभी लोगों का क्या आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 53, यही तो हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 3 आपका 6, यही तो है। 8 क्रमागत संख्याएं हैं, 3 3 6, तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स 2 संख्या और लेना। 53 के बाद क्या हो जाएगा 55, ये 5वीं हो जाएगी, ये संख्या कौन सी हो जाएगी 7वीं। इसके पहले इसका मतलब कितनी संख्या यहाँ 4 होंगी, इधर भी कितनी होंगी 4 होंगी, क्लियर है। तो इसका मतलब देखिए 5वीं संख्या 49, 7वीं 53, इनका योग कह रहा है। तो 9 3 कितना हो जाएगा 12 की 2, हासिल लाइन 1, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 102 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगर 49 और 53 को जोड़ दोगे तो यानी ए ही ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगर जिन बच्चों को एक बार में चीजें नहीं समझ में आती है फ्रेंड्स, वीडियो को दोबारा देखा करिए, बहुत मजा आएगा। जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसका मतलब देखिए 41 क्रमागत संख्याओं का एवरेज 49 दिया है, तो इसका मतलब एक संख्या इधर हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर 41 संख्या है तो फ्रेंड्स 20 संख्या इधर होगी और 20 ही संख्या इसके इधर होगी एवरेज के। सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो चाहे सम हो चाहे विषम, हमने कहा फ्रेंड्स 2-2 के गैप पे होता है, यानी 2-2 का अंतर होता है। 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, 49 में 40 जोड़ दोगे, बड़ी संख्या कितना आ जाएगी 89। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड्स। 9 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत 27 है। यदि इन 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आई होप कि अब चीजें आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और इसको आप लोग खुद से करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा, ताकि चीजें मुझे भी पता चले कि फ्रेंड्स चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं। अब देखिए फ्रेंड्स एक यहां से ये भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी यहाँ पे सम भी पूछता है या विषम का पूछता है। जैसा कि ये क्वेश्चन कह रहा है यदि 29 लगातार सम संख्याओं का औसत 446 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। एक तरीका तो अभी जो फ्रेंड्स मैंने आपको समझाया उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसका एक अप्रोच और समझिए फ्रेंड। जैसे मैं आपसे कह दूं कि अगर आपके पास 2 संख्या है तो गैप कितने का है, 1 का, 1 ही तो का गैप है। अगर 3 संख्या है तो गैप कितने का है, 2 का। अगर आपके पास देखिए फ्रेंड 4 संख्या है तो गैप कितने का, 3 का। यानी संख्या जितनी रहती है गैप उससे हमेशा 1 कम आता है। अगर 29 संख्या है, मैं आपसे पूछूं फ्रेंड्स गैप कितने आएगा, तो कितने गैप इन संख्याओं के बीच में आएंगे, तो आप लोग कहेंगे सर गैप 28 का आएगा। अब देखिए फ्रेंड चाहे संख्या सम रहे यहाँ पे, चाहे संख्या सम दे चाहे विषम दे, एक गैप कितने के बराबर होता है, 2 के। तो 28 दूना कर देंगे कितना आ जाएगा 56, यानी पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो फ्रेंड चाहे यहाँ पे सम संख्या कभी पूछे चाहे विषम संख्या पूछे, जितना नंबर देगा गैप उससे 1 कम होगा, एक गैप 2 के बराबर होगा, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट ओरल आंसर आएगा बिना पेन उठाए। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स 100 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है। तो देखिए फ्रेंड्स 100 और 200 के बीच का एवरेज पूछा है, तो 13 अट्ठे कितना हो जाएगा 104।
यही हो जाएगा। अब बीच में जो भी संख्याएं आएंगी देखिए फ्रेंड 13 13 का मल्टीपल ही होगा, क्लियर है। आखिरी संख्या 200 के पहले क्या आ जाएगा 195, ये आपको डायरेक्ट सोचना पड़ेगा फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। इन्हीं का औसत पूछा है तो 195 में 104 जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 299, यही हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे 5 4 9 299, 299 का आधा कर दीजिए, 299 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा 149.5 आएगा, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड थोड़ा सा सेंस लगाया करिए, अगर ये 300 होता 300 का आधा 150, एक ही तो कम है तो इसका मतलब 149.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। और ये आज के दिन का ये भी बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा संख्याओं 9 फिर 999 है 999 इतना फिर 9 बार 9 है कि औसत में कौन सा अंक उपस्थित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स अगर इनका औसत निकालेंगे आप 9 से भाग करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 9 से 9 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आप 99 में 9 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स 3 बार 9 है तो इसका मतलब आप 9 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 से भाग करेंगे तो 3 बार 1 आएगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे 9 से भाग करेंगे तो कितनी बार 9 बार 1 आएगा। तो एक ऐसे जोड़ोगे फिर ऐसे जोड़ोगे फ्रेंड्स, ऐसे ही जोड़ोगे तो ये प्रोसेस ऐसे आप करते चले आओगे। जब इसको आप जोड़ोगे तो देखिए फ्रेंड्स 1 मिलेगा 2 मिलेगा 3 मिलेगा 4 मिलेगा 5 मिलेगा 6 मिलेगा 7 मिलेगा 8 मिलेगा 9 मिलेगा, लेकिन कौन सी संख्या उपस्थित नहीं होगी तो 0 नहीं होगा, यानी ए ही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था, इस बात का ध्यान देना। तो आई होप कि फ्रेंड्स अब इस टाइप के सवाल आएंगे तो कभी आप लोग गलत नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप लोग पूरी ईमानदारी से फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या होगा। नहीं आता है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वाला जो वीडियो फ्रेंड्स मैं डालूंगा उसमें इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करवा दूंगा, क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लियर है। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।